हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर निकालने वाले प्रश्नों पर तथा इस वीडियो में हम लोग 1 से 1000 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। हम लोग नॉर्मल विधि से भी देखेंगे और ट्रिक लगाकर भी देखेंगे। आपको जो समझ में आता है आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको बनाकर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 अंक वाले संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। उसके लिए थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं कि कैसा है। पहला ट्रिक है, अगर कोई से भी 2 संख्या आपको दिया जाता है और बोला जाता है कि उसका वर्ग निकालना है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ प्रश्न कोई दे दिया रहेगा 52 दिया, ठीक है, 52 दिया है, इसका क्या करना है, हमें वर्ग निकालना है। अब देखो इसका वर्ग कैसे करेंगे। तो जितना संख्या दिया, यहाँ पर 3 संख्या दिया है, देख लो, एक घात में है 2, उसको छोड़ दे तो 2 संख्या और है, तो तीनों का हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, ये 5, ये 2 और ये वाला 2। अब क्या करेंगे, इतने को आपस में गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, जो 2 संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग निकालेंगे। तब देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हुआ, ठीक है। अब ऐसे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, 0 4 ले लेते हैं। इसका मतलब तो 0 4 का मतलब 4 ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना आया है यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद अर्थात वर्ग करने के बाद, उतना में हम लोग क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे। लेकिन याद रखना, जोड़ना ऐसे है, हमें लास्ट नंबर छोड़ के जोड़ना है। तो देखते इतने को जोड़ के, ये क्या है, 25 0 4 है, ठीक है। अब लास्ट नंबर छोड़ देंगे तभी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़े तो ये 4 का 4, 0 का 0, 5 2 7 और 2 का 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 2704, ये इसका आंसर है। एकदम ईजी ट्रिक है दोस्तों। हमें क्या करना है, सिर्फ जितना दिया रहेगा उतने को हमें पहले गुणा करना है, उसके बाद इसको अलग अलग स्क्वायर निकाल लेना है, फिर जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है, तो एक अंक छोड़ के बस जोड़ना है, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग इतना है बस करना है, तब हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। ये तो हमारे पास पहला ट्रिक। अब देखते हैं दूसरा ट्रिक क्या है। जो दूसरा ट्रिक है वो जितने भी 3 संख्या वाले रहेंगे उसके स्क्वायर निकालना है, उसमें एकदम अचूक काम आने वाला है। अब उसी को अच्छे से याद रखना, अगर उसको याद रख ले तो अब दोनों में काम आएगा, ठीक है। लेकिन वो 3 अंकों के लिए बेस्ट ट्रिक है। देखते हैं इसी प्रश्न को उसी भी ट्रिक दूसरे ट्रिक से भी बनाकर, ठीक है। ट्रिक नंबर दूसरा क्या है, अब देखो 52 को जैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है, ले लिए 52 का घात 2। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दूसरा संख्या है उसे हमें क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नंबर कोई सेलेक्ट करेंगे जो इसके आसपास का 0 बने। जैसे यहाँ पास क्या बन सकता है, 60 बनेगा और एक बनेगा 50 बनेगा, ठीक है, 0 वाले में। तो अगर हम लोग वैसे ही अगर लेंगे, साइड में लिखते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है, 52। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें -2 कर सकते हैं, तब ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई गणित का ऐसा नियम नहीं है जिसमें हम लोग सिर्फ एक चीज़ करें, घटा या जोड़े। अगर हम लोग घटाएंगे तो हमें जोड़ना भी पड़ेगा, तभी ये संख्या का वैल्यू उतना ही रहेगा। अगर हम लोग माना कि माइनस बस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तब ये तो 50 हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जितना घटाएंगे उतना जोड़ भी देंगे। अब देखो अगर हम लोग 52 में 2 घटाते तो ये 50 हो जाता है, ठीक है। लेकिन 50 में अगर हम लोग 2 फिर से जोड़े तब कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मतलब क्या है, इसका वैल्यू 52 का 52 है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये 52 है, ठीक है। अब 52 में क्या किए, -2 कर दिए। अब लिखते हैं, अगर 52 में हम लोग -2 करेंगे तब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 52 में अगर +2 करें तभी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इतना हुआ। अब देखो स्लैश कर देना, ठीक है, यहाँ पर। अब जितना हम लोग जोड़े घटाए हैं उतने का वर्ग करेंगे। ये क्या है, 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0 4। इतना है समझ में। अब देखो ये क्या करना है, यहाँ पर 2 संख्या वाला है तो हम लोग नीचे में कितना लिख लेंगे, 10 लिख लिए, या फिर इसको 0 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर एक 0 है तो 0 यहाँ पर करके लिखे तब कितना हो गया, वो 10 हो गया। अब कटा देते हैं, ये और ये कटेगा। अगर हम लोग 54 को
5 से गुणा करें तब कितना हो जाएगा ये 5 चौक 20, ठीक है। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, हासिल आया 2, 5 पचे 25 और 2 27, कितना हुआ ये आया 270, दोनों को गुणा किए तब। अब देखो ये क्या आ गया 270, ठीक है, ये हुआ 270। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो है मतलब यहाँ पास 1 जीरो है, मतलब एक संख्या लेना है, यहाँ का क्या लेना है 4, ठीक है। ये हमारे पास इसका बन गया आंसर। अब देखो जीरो यहाँ पास जो रहता है वो कैरी रहता है, अर्थात क्या हासिल है। अगर हम लोग इसमें जीरो में जीरो जोड़े तब तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पास जीरो मतलब 1 जीरो है तो हम लोग जो लास्ट वाला संख्या है उसी को लेंगे, पहला वाला जो ये वाला रहेगा वो क्या है, ये हासिल बन जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग और कुछ प्रश्न बना कर देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्रिक है दूसरा ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसमें जितना भी 3 अंक वाला रहेगा सब इसी ट्रिक से निकलने वाला है। तो हम लोग 1-2 प्रश्न बना कर देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं दोस्तों इसका पहला प्रश्न है क्या है 2 अंक वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न है 2 अंक वाला, तो 2 अंक वाला में कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग 10 से 99 तक। हम लोग इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक कवर करने वाले हैं, तो 2 अंक से 3 अंक, अर्थात क्या करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक का। तो 1 से 10 तक का तो सबको याद रहता है अच्छे तरीके से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 10 से ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न उसको देखते हैं, दिया है 22 का वर्ग बराबर कितना होगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन दिया है ABCD 4 ऑप्शन है। ए में है 441, बी में है 484, सी में है 404 और डी में है 416। अब देखते हैं इसको पहला ट्रिक से बना कर देखते हैं, क्योंकि एकदम ईजी लग रहा है, पहला ट्रिक से आसानी से ये बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे पहले आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पास 2 2 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पहला फिर दूसरा और ये तीसरा, ये कितना हुआ 8 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसका वर्ग करना है, 2 का वर्ग करेंगे तब कितना हो जाएगा ये 0,4 होगा। इस 2 का वर्ग करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0,4 होगा। अब हमें क्या करना रहता है, जो ये वाला संख्या है उसको एक संख्या छोड़ के जोड़ना है, तो यहाँ पास लिख देंगे हम लोग, तब ये कितना हो जाएगा ये 4 का 4 और 0 और 8 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, और ये 4 का 4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 484, मतलब ऑप्शन 20 करेक्ट है। अभी जो बताए वो ट्रिक एकदम ईजी है, आप लोग एक बार इसको अगर अच्छे से समझ गए तो ये फिर आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। कोई से भी आपको प्रश्न दे बनाने के लिए स्क्वायर वाला, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है 35 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात हमें बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए है 1125, ऑप्शन बी है 1225, ऑप्शन सी 1325, ऑप्शन डी 1335, ठीक है। हम लोग पहले इसी मेथड से बना कर देखते हैं पहले वाले ट्रिक से, तब भी क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 का वर्ग, मतलब ये क्या हो जाएगा 0,9। अगर 2 संख्या वाला आता है तो आपको 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 0,9। अब ये क्या हो जाएगा 5 का अगर हम लोग ले तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब जितना आया ये वाला कितना है 30 आया, तो 30 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, तो एक संख्या छोड़ के, अर्थात लास्ट वाला संख्या छोड़ के, तभी हो जाएगा 30। अभी हो जाएगा 5, 2 का 2, 9 3 12। इसका आंसर क्या है हमारे पास 1225। ये हुआ पहले ट्रिक से, ठीक है, ये हुआ पहले ट्रिक से। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे ट्रिक से भी इसी को बना कर देखते हैं, इसका आंसर इतना आता है या नहीं आता। देखते हैं दूसरा ट्रिक से इसको, ठीक है। उसमें हम लोग क्या किए थे, दूसरा ट्रिक था उसमें, अगर 35 है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जो इकाई अंक है उसको क्या करना है 0 बनाना है, ठीक है। तब हम लोग क्या किए, ये क्या है 35 है, ये 40 बनेगा या फिर 30 बनेगा, ठीक है, दोनों के बीच में है। हम लोग क्या करते हैं पहले माइनस कर देते हैं 5, इसको 30 बना लेते हैं। अब क्या किए, अगर माइनस के तब हमें कितना करना, जोड़ना भी पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 35 में 5 माइनस किए तभी कितना हो जाएगा 30, और 35 और 5 40 हो गया। अब क्या करेंगे, जितना जोड़े घटाए हैं उतने का वर्ग, तभी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पास 1 0 वाला है तो हम लोग क्या लेंगे 10 लेंगे, ठीक है। अब 1 0 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास लास्ट वाले संख्या को याद रखना, ठीक है। अगर 1 0 है तब लास्ट वाला संख्या लेंगे। अब ये तो कट जाएगा यहाँ से यहाँ,
अब 3 का गुणा अगर हम लोग 40 के साथ करें तब कितना हो जाएगा, ये 40 तिया 120 हुआ। ठीक है, कितना हो गया 120। अब देखो इससे हमें क्या करना है, अभी जैसे बताया यहाँ पास 1 जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 1 जीरो रखेंगे यहाँ पास, मतलब 1 जीरो है तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला संख्या है उसको लेंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और जो उससे पहले वाला है उसको बता चुका हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग कैरी लेंगे तो जीरो के साथ में अगर 2 जोड़े तभी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या मिला हमें, 1225। ये इसका आंसर है। इसको हम लोग और अब बना कर देखेंगे अलग अलग संख्याओं के साथ, तब हमें और अच्छे से ये समझ में आते जाएगा। क्योंकि एक ट्रिक है जो लास्ट में यहाँ पास थोड़ा डाउट होता है सबको, तो इसको कैसे करें, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पास 1 जीरो है तो आपको लास्ट संख्या लेना है और ये वाला जो रहेगा उसको यहाँ पास कैरी दे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पास हम लोग लिए हैं 1200 क्या बोलते 120 था, अगर यहाँ पास 121 रहता, ठीक है, यहाँ पास अगर 121 रहता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पास जो 1 रहता उसके साथ 2 को जोड़ देते, तभी कितना हो जाता, 3 हो जाता। देखते हैं दूसरा प्रश्न में और बना कर। अगला प्रश्न दिया है 76 का घात 2। ठीक है, वो दिया है 76 का पावर 2। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है कितना होगा। ऑप्शन ए है 34 46, ऑप्शन बी है 47 56, ऑप्शन सी है 57 76, ऑप्शन डी है 49 36। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तब सबसे पहले क्या करेंगे, 7 6 और 2 का आपस में गुणा करेंगे। आपको तो पता चल गया, ये वाला 7 है, ये वाला 6 और जो पावर में है वो 2 है। अब इतना को अगर हम लोग करें तब कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 सत्ते 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब क्या करना है, सिर्फ 84 को इसमें जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं 84 को। ये क्या हो जाएगा, 6 4 3 7 9 8 17 के साथ हासिल आए 1 4 और 1 5। हमारे पास जो ऑप्शन आंसर है वो क्या आया, आंसर सी। ठीक है, कितना आया, 5776। ये वाला ट्रिक एकदम ईजी है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना इस ट्रिक को। अगर 2 संख्या वाला आता है तो एकदम आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कुछ ही सेकंड में ये अपना आंसर दे देता है आपको। अब देखते हैं इसको एक बार दूसरे ट्रिक से बनाकर। ठीक है, दूसरा ट्रिक भी एकदम ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है। यहाँ पास क्या दिया है, 76 दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करके इसको एक साइड जीरो ला सकते हैं, अगर हम लोग इसमें +4 ऐड कर दें, ठीक है, तब ये 80 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 जीरो आ गया। हमें क्या करना है, जो प्रश्न दिया रहेगा उसके समीप वाला जीरो लाना है। जैसे ये 76 है तो इसके समीप में कौन सा है, 80 है, जो क्या है 1 जीरो वाला है। अगर हम लोग 70 में जाए तब ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा दूर हमें जाना पड़ेगा, उसमें 6 माइनस करना पड़ेगा और इसमें 4 में काम हो जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, हो गया +4। अब +4 लिया तब हमें क्या करना है, -4 भी करना है इसमें। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर 76 में हम लोग 4 जोड़ दें तब ये हो जाएगा 80। ठीक है, और अगर 4 माइनस कर दे तब कितना हो जाएगा, 72। अब जितना जोड़े घटाए हैं उसका वर्ग करें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पास 80 है, मतलब 10 का बटा, ये जीरो ख़त्म। दोनों को अगर हम लोग आपस में गुणा करें तब कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, हासिल आए 1 7 8 56 और 1 57। ठीक है, आंसर कितना है अभी इसका, 576। अब हमें क्या करना रहता है, ये जो लास्ट 6 है उसको हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं और 1 को यहाँ जोड़ सकते हैं। अब इसको कैसे करना, अगर नहीं आ रहा होगा समझ में तो देखो, ये लास्ट नंबर है 6, तो ये यहाँ पर अगर 0 रहेगा तो 0 लिख देना, 1 है तो 1 लिख देते हैं। 6 के नीचे में कितना लिखे, 1 लिख दिए। ठीक है, लास्ट संख्या उसके नीचे में, अब ये 6 है तो 6। हम लोग इससे पहले वाले ट्रिक में क्या करते थे, एक संख्या छोड़ रहे थे, अब इसमें एक संख्या बढ़ा के लिख दिए। अगर इसको हम लोग जोड़े तब कितना हो जाएगा, ये 6 है, लास्ट इसके ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 का 7 और ये 5 का 5। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 5776। इसमें भी वही आंसर आया था, 5776। प्रश्न देखते हैं, दिया है 99 का वर्ग। ठीक है, पहला विधि से बना कर देखते हैं। पहला विधि एकदम सरल बनते जा रहा है, तो उसी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बना कर देखें ताकि वो अच्छे से और हमें समझ में आ जाए।
अब देखते हैं इसको आपस में गुणा करें। सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 दूनी 162 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना है ये 9 और ये 9 का क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो 9 9 81 और ये 9 9 81। अब क्या करेंगे, इतना को जोड़ेंगे तो एक संख्या यहाँ से छोड़ना है, तभी क्या हो जाएगा 162। लास्ट एक का 1, 8 2 10 का 0, हासिल आए 1, 6 और 2 8 और ये कितना हो जाएगा 9। देखो दोस्तों, मुश्किल से 10 सेकंड लग रहा है बनाने में। ठीक है, मुश्किल से 10 से 11 सेकंड लग रहा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एकदम और इजी बन जाएगा। आप लोग को सिर्फ ये वाला निकालना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। आप लोग सीधा जोड़कर लिख सकते हो। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ने क्या दिया है, 9801, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट बनाना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, 9 9 81 9 9 81 इतना आपको लिखना पड़ेगा और यहीं से हम लोग सीधा गुणा कर सकते हैं देख के ही। कितना है, 9 9 81, 81 दूनी 162। ठीक है, अब क्या करेंगे, 81 81 में 162 जोड़ देंगे तो एकदम ईजी है। आप लोग इसको माइंड से ही बना सकते हैं, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 3 अंक वाले संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो 3 अंक वाले संख्या मतलब 100 से लेकर के 999 तक का, ये 3 अंक वाले संख्या है। अगर हम लोग 100 से पहले जाए तब वो क्या हो जाएगा, 2 अंक वाला हो जाएगा। और 999 से अगर एक भी आगे जाते हैं तब वो क्या हो जाएगा, 4 अंक वाला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से 999 के बीच का कोई भी संख्या हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। अगर 3 अंक वाला दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा वाला ट्रिक पढ़े हैं उससे हमें ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो क्या है, 107 का पावर 2 दिया है। हमें क्या करना है, इसका मान बताना है कितना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखते हैं इसको। देखो ये क्या है, 107 है। ठीक है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, या तो 100 बनाकर लिख सकते हैं या 110 बनाकर लिख सकते हैं। तो हम लोग जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं, सबसे नज़दीक का देखते हैं। तो 107 है। ठीक है, तो इसके नज़दीक में क्या है, 110 है। तो हम लोग क्या करते हैं, +3 इसमें जोड़ देते हैं, तभी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और अगर +3 जोड़े हैं तब हमें -3 इसमें घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या किए, घटा दिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 110 हुआ और ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब देखो बटा में कितना आएगा, 10। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पास एक 0 वाला है, इसलिए यहाँ पास क्या आया, 10। स्लैश कर देते हैं। अब देखो इसका हमें क्या करना रहता है, वर्ग निकालना रहता है, तभी क्या हो जाएगा, ये 09। इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये वाला और ये 0 तो कटा। ठीक है, या एक 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस लेंगे ना, याद रखना। ये वाला कैरी आ जाता है उसका। अब ये क्या, 11 बचा यहाँ से कितना बचा, 104। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 चौके 44, कैरी आया कितना, 4, 11 शून्य 0। अब 4 का 4 हो जाएगा और 11 एक कम 11। दोनों को अगर हम लोग गुणा किए तब कितना आया, 1144। अब इसे क्या करना है, जो लास्ट वाला है उसको क्या करते हैं, यहाँ पास लिखते हैं, इसको ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़े तब कितना हो जाएगा, ये 9, ये 4, ये 4, 1 और 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, सही है। इसका आंसर कितना आया, 11,449। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जो दूसरा संख्या रहता है उसको कैरी लेकर लिखते हैं। यहाँ पास एक 0 है, इसलिए हम लोग क्या किए, लास्ट वाला संख्या लिए। अगर आप लोग इसको ऐसा ना लिखो तब डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पास हमें क्या मिला है, 1144 मिला है। ठीक है, हमें एक 0 यहाँ पास है, इसलिए हमें 9 को लेना है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ 9 लिख सकते हो बस। ठीक, अगर यहाँ पास 2 रहता, ठीक मान लेते हैं यहाँ पास 2 रहता, तो ये हमें क्या करते, ये जो 4 है उसके साथ में क्या करते, 2 को जोड़ते, मतलब ये क्या हो जाता, 6 हो जाता। अब एक और इसी को एक और तरीके से बना कर देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, 107 है। जैसे हम लोग 100 लेकर भी बना सकते हैं, तब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 107 में 7 माइनस कर सकते हैं और 7 जोड़ सकते हैं, तभी क्या हो जाएगा, ये 100 हुआ और ये कितना हो जाएगा, 114 होगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पास 2 जीरो आया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 लेंगे। इससे पहले 1 जीरो आ रहा था इसलिए हम लोग 10 ले रहे थे। अब 2 जीरो आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 लेंगे। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 का करेंगे तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। कितना हुआ 49। अब देखो ये और ये तो कटा और ये कटा, यहाँ से क्या बचा 1 1 4। अब देखो यहाँ पास 2 जीरो था तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे। अब देखो 2 संख्या लेंगे तो 3 संख्या पहला से हुआ। अब इसको हम लोग जैसे का तैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा आंसर बना। दोनों का आंसर सेम है 11,449। तो देखो सिर्फ जीरो के ऊपर डिपेंड करता है, जितना जीरो है उतना संख्या इधर का हमें लेना है। देखते हैं अगला प्रश्न। 445 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मतलब इसका मान बताना है। ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको बनाते हैं। देखो ये क्या है, 445 है। अब ये किसके नज़दीक में है, तो 450 के या फिर 440 के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ले लेते हैं। ये हुआ 445, इसमें हम लोग क्या किए 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और 5 जोड़ देते हैं। तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर पहले माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 440, ये हो जाएगा 450। इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पास हम लोग 100 लेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि 100 कैसे लेंगे, यहाँ पास तो 1 जीरो है, लेकिन यहाँ पास तो 1 जीरो है, लेकिन यहाँ पास एक और जीरो है। दोनों का गुणा होगा तब 100 तो हो जाएगा ना, अर्थात 2 जीरो हो जाएगा वहाँ पास। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पास 100 ले लिए। अब देखो अब ये क्या वाला है, ये 5 बचा है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो, ये जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, 44 का 45 के साथ गुणा करेंगे। अब गुणा कर लेते हैं 44 का 45 के साथ, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 80 लाया 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 80 लाया 1, 4 चौक 16 और 1 17। तब कितना आया 0891, मतलब 1980। इतना आया हमारे पास। अब देखो ये क्या है, 25 है, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, अर्थात 2 जीरो हुआ। तो हमें कितना लेना है, 2 अंक लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं, ये 80 हुआ, 2 अंक कितना है, ये 25। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 1,98,025, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 795 का वर्ग बराबर कितना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है हमारे पास, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो एकदम जल्दी जल्दी बनते जाएगा, देखना है। अब ये क्या है 795, हम लोग इसको 800 बनाकर लिख सकते हैं या फिर 790 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 800 बना लेते हैं। ये है 795, इसमें +5 जोड़ देते हैं और -5 घटा देते हैं, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, ये 800 हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, 790 हुआ। अब इसको कैसे करें, अब देखते हैं यहाँ पास क्या हो गया, 1 2 3, कितना हुआ, 3 जीरो हुआ। तो क्या करेंगे, इसको 1000 लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ ये वाला जो मेथड है वो पूरा जीरो के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पास 1 2 3 जीरो है तो हम लोग क्या किए, 3 जीरो ले लिए। अब ये क्या है, 25 है, 5 5 25 हो जाएगा, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पास 3 है इसलिए हम लोग क्या किए, इसको 3 डिजिट में बना लिए। 0 25 का मतलब 25 ही होता है। अब ये क्या हुआ, 3 मतलब ये हुआ 0 25 हुआ। अब इसको कटाते हैं, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो, 1 2, 1 और 2। अब इन दोनों को अगर हम लोग आपस में गुणा करें, किसको, 8 और 79 को, तब कितना हो जाएगा, अगर दोनों को अगर हम लोग आपस में गुणा करते हैं तब ये हो जाएगा 9 8 72, 72 का 2 हासिल आया 7। अब कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 7 63, ठीक है। ये हमारे पास दोनों को अगर गुणा किया तब कितना आया, 632। अब देखो यहाँ पास 3 जीरो है, ठीक है, 1 2 3, मतलब क्या लेना है, 3 डिजिट लेना है इधर का। तब ये क्या हो जाएगा, 0225, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है, तो ये होता है दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन भी क्या है, लास्ट प्रश्न जो दिया है 908 का घात 2, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब देखो हम लोग इससे पहले क्या किए थे, जो प्रश्न बनाए थे उसमें 800 लिए थे, मतलब 3 जीरो वाला लिए थे। अब ये क्या है, 908 है, ठीक है। तो हम लोग इसको 910 के रूप में भी लिख सकते हैं और 900 के रूप में भी लिख सकते हैं। जो आपको आसान लगता है आप उस रूप में इसको लिखो। मैं इसको लिखता हूँ 900 के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं,
अगर मैं इसको 900 के रूप में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 900 हुआ और ये कितना हो जाएगा 916/100, क्योंकि 2 जीरो है। अब ये क्या हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, मतलब मेरे को 2 डिजिट यहाँ से चाहिए। ये और ये कटा, ये और ये कटा, अब कितना बचा, तो 916 गुणित 9 कर देते हैं। इसको कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 की 4, हासिल आया 5, 9 एक कम 9 और 5 14, हासिल आया 1, कितना हुआ 9 निया 81 और 1 82, कितना आया 8244। और यहाँ से हमें कितना लेना है, 2 अंक लेना है, क्योंकि यहाँ पास 2 जीरो है। तब ये हो जाएगा 8 2 4 4, 2 अंक है तो 6 और 4, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा होता है देखते हैं, 82 44 64 कौन सा है, तो 82 44 64 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सिर्फ 2 मेथड है यहाँ पास, दोनों मेथड को अगर आप लोग बना लेते हो तो आपको 10 से लेकर के 999 तक का कोई से भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका आप लोग वर्ग नहीं निकाल सको। तो एक बार अच्छे से इसको बना कर देखना, और मैं आपको कुछ प्रश्न दिए जाता हूँ जिसको आप लोग सॉल्व करते जाना। यहाँ पास मैंने आपको 8 प्रश्न दिए हैं, आप 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन कौन सा आपसे सही होता है। और यहाँ एक मेथड से नहीं, ये क्या है पहला वाला तो पहले से आसानी से बन जाता है, इसको भी दूसरे मेथड से बना कर देखना, और इसको दूसरा मेथड से बनाना, क्योंकि ये दूसरे मेथड जल्दी से बनता है और अच्छे से बनता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका पकड़ इसमें मजबूत होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और जितना क्वेश्चन दिया हो उसको अच्छे से बनाओ। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।